Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is our lecture number 10th of class 10 subject computer. आज हमने फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स को देखना है और आज हमारा यूनिट नंबर 1 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका बोर्ड के लिहाज से, वो आज इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी ये दोनों एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है या आपने ऑलरेडी एल्गोरिथम के अंदर देखी हुई हैं। तो यहाँ पे तो मैं आपको इसका मैकेनिज़्म नहीं बताऊँगा। अगर आपको इनका मैकेनिज़्म समझना है तो आप जो एल्गोरिथम वाला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 था वो, उसके अंदर आप काइंडली प्लीज़ चले जाएँ। मैंने डिटेल के अंदर मैथमेटिकली वहाँ पे इन लूप्स को समझाया हुआ है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ के यहाँ पे आएंगे तो आपको हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे मेरी बात को अंडरस्टैंड करने में। अब आप मैं आपके पास जो एग्जांपल नंबर 3 है उसको स्टार्ट करने लगा हूँ। कहता है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। आपने फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स का सम करके दिखाना है। मीनिंग ये कि आपने 1 से स्टार्ट करना है, 1 + 2, ठीक है। देन जो रिज़ल्ट आया उसमें आपने 3 को ऐड कर दिया, फिर जो उनका रिज़ल्ट आया उसमें 4 ऐड कर दिया, और ऐसे करते 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 आपने 50 तक चले जाना है और आपको इवेंचुअली उन सब का सम मिल जाएगा। अब अगर आपने अपने सिंबल्स को याद रखा हो तो बेटा और ये आपके स्टार्टिंग और एंड वाले सिंबल्स हैं, और आपके पास जो रेक्टेंगुलर शेप्स वाले हैं सम और एंड, ये आपके आप जब प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों को आप यूजेज करते हैं, ठीक है। और जब आपने इनपुट या आउटपुट शो करनी होती है, जैसे यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे आप रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं आउटपुट ले रहा हूँ, यहाँ पे भी। तो इनपुट आउटपुट के लिए आप पैरेललोग्राम को यूज़ कर रहे थे, और बेटा जहाँ पे मैं डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग है और ये भी डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पे मैं डायमंड स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि मेरे पास एक चीज़ येस में जा रही है और दूसरी नो में जा रही होगी, ठीक है। तो ये अब आपने थोड़ा सा सिंबल्स को रिवाइज कर लिया। लेक्चर नंबर 8 के अंदर मैंने ये बातें डिटेल में बताई हुई हैं, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपने प्रोग्राम को। पहले मैंने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मैंने आप क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी करता रहूँगा कि मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ। देन मैं आ गया आपके पास यहाँ पे। मैं आपके पास दो अपने पास वेरिएबल्स लेके उनको इनिशियलाइज़ करवा रहा हूँ। एक तो मैं सम ले रहा हूँ, उसके अंदर ज़ीरो वैल्यू को स्टोर करवा रहा हूँ, और एन के नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं ज़ीरो वैल्यू को स्टोर करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं ये आपके पास यहाँ पे हमने वहाँ पे एक लूप लगा लिया था, अब ये आपके पास लूप लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखें भी तो आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा कि ये स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, देन स्टेप 3 के बाद मैं फिर से ऊपर जा रहा हूँ। तो ये देखें, ये एक लूप बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी बात सर्कल में घूमी जा रही है जब तक कि मेरी कंडीशन क्या है बेटा, नो। जब तक मैं अपनी बात को फॉल्स रखूँगा ये घूमता रहेगा, जैसी मेरी बात ट्रू होगी वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि मेरी ऐसी क्या बात है जो कि ट्रू होगी, तो हमारे पास बात नीचे चली जाएगी। कहता है कि सर आपने करना क्या है कि आपने जो अपना नेचुरल नंबर्स आ रहे थे, आपने जो एन के नाम से वेरिएबल लिया था, आप उसके अंदर एक एक वेरिएबल को ऐड करते रहे। पहले मतलब कि यहाँ से ज़ीरो आया था तो उसमें आपने 1 ऐड कर दिया, वो 1 बन गया। फिर नेक्स्ट लूप में ये 2 बन जाएगा, उससे नेक्स्ट लूप में 3 बन जाएगा, फिर 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और इवेंचुअली ये 50 तक चला जाएगा, ठीक है। 50 से आगे नहीं जाएगा, वो इस बात की वजह से मैं आपको बताता हूँ। और जब मैं इसको ऐसे करके ऐड करता जा रहा हूँ और ये वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, तो साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारा जो सम था, सम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़ीरो था तो ज़ीरो, और हमारे पास नेचुरल नंबर क्या था, यहाँ पे 1 बन गया था, ठीक है। तो मैं 0 + 1 कर रहा हूँ तो 1 बन गया। अब जब नेक्स्ट टाइम ऊपर से नंबर कौन सा आएगा बेटा, 2 आएगा, ठीक है। जब मेरे पास 2 आया तो फिर मैंने यहाँ पे क्या आ गया, 2 + 1 3 बन गया। फिर मैं दोबारा ऊपर चला गया तो ऊपर से 3 आया, और फिर 3 + 3 क्या बन गया, 6। फिर ये दोबारा ऊपर गया तो ये तब तक 4 बन गया था, और 4 क्या, 6 + 4 क्या बन गया, 10। तो अगर आप देखें तो ये सम के अंदर क्या हो रहा है बेटा कि जो मेरे नेचुरल नंबर्स थे वो ऑटोमेटिकली ऐड होते जा रहे हैं, और इवेंचुअली ये 50 तक ऐड हो जाएंगे। अब जब मेरे पास ये नंबर 49 तक जाएगा तो 49 + 1 क्या बन गया, 50। 50 इसमें ऐड हुआ। अब जब वो नीचे आया तो यहाँ पे वो एक कंडीशन लगा रहा है, ठीक है। वो कंडीशन मुझसे क्या कहती है, वो कहती है कि इज़ क्या जो हमारे पास n है उसकी वैल्यू 50 हो गई है। मैंने कहा जी बिल्कुल हो गई है। अब वो चूँकि बिल्कुल हो गई है तो अब वो येस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा, बजाय ये कि वो नो वाली कंडीशन को फॉलो करे।
इससे पहले वो क्या कर रहा था, इससे पहले वो नो वाली कंडीशन को फॉलो कर ही जा रहा था, क्योंकि मेरे पास नंबर ही छोटा था बेटा। पहले 1 था, फिर 2 बना, फिर 3 4 5 6 7, ऐसे करके 47 48 49, और जब 50 बना तो ये बात जो थी नो नहीं, वो फिर येस बन गई। जब येस बन गई तो क्या किया कि ये जो मेरे पास सम था, इसमें जो भी वैल्यू स्टोर थी, मैंने उसको नीचे यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। और डिस्प्ले कर दिया तो क्या बना कि मेरे पास वो जो फ्लो चार्ट था उसके अंदर फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स का सम हो गया, और मैंने अपने प्रोग्राम को एंड कर दिया। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये बात अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपके पास कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन आपको, कोई बात आपको समझ ना आई, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। सेकेंड है हमारे पास ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सेकेंड जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसके अंदर वो आपसे कहता है कि ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। अब अगर आपको फैक्टोरियल का पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो प्लीज़ जाके लेक्चर नंबर 8 वाली वीडियो देख लें, मैंने वहाँ पर डिटेल में उसको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं उस बात को रिपीट नहीं करने वाला। हमने फैक्टोरियल नंबर फैक्ट के नाम से एक वेरिएबल रखा, उसमें 1 वैल्यू को स्टोर कर दिया। फिर हमने n के नाम से एक वेरिएबल लिया, उसमें भी हमने 1 वैल्यू को स्टोर कर दिया। फिर हमने यूज़र से नंबर को रीड करना है। अब हमने जब नंबर को रीड किया तो फॉर एग्जांपल उसने हमें कह दिया कि नंबर 8। ठीक है, तो हमने जब नंबर 8 पता लग गया तो हमने 8 का फैक्टोरियल उसको बताना है। तो हम क्या करते हैं, हमने कहा फैक्टोरियल के अंदर सर आप आएँ और 1 को मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर के साथ, इस n के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आ गया, 1 आ गया। और फिर हम अपने नंबर के अंदर n इंटू एन प्लस 1 करें, बिल्कुल यही लास्ट एग्जाम्पल की तरह। हमने यहाँ पे एक नंबर ऐड कर दिया, और फिर हम चेक करते हैं कि सर जो हमारा नंबर है क्या वो अभी उससे छोटा है जो यूज़र का नंबर था। ठीक है, अगर तो छोटा है तो फिर हमें दोबारा से लूप में जाना पड़ेगा। ये जो हमारे पास कंडीशन है, ये इसी बात को कि हम चेक करते हैं कि हमारा जो नंबर है स्मॉल है, हमारे पास ये स्मॉल जो हमने लिखा था वो, और ये यूज़र का नंबर था। ठीक है, कैपिटल ये जो NUM था। हम चेक करते हैं कि सर जो हमारा नंबर है क्या वो अभी भी यूज़र के नंबर से छोटा है। अगर छोटा है तो चुप करके ऊपर चले जाओ और फिर अगले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या, ये n 1 + 1 2 हो गया था, फिर 2 मल्टीप्लाई पे 1 हो गया, दोबारा से 1 2 बन गया, और फिर ये 3 बन गया। 3 अभी भी 8 से छोटा है, जब छोटा है तो दोबारा ऊपर से गए। अब 2, वो आपके पास आंसर पहले 2 था और 2 में मल्टीप्लाई हो गया 3। तो अगर आपने 8 का फैक्टोरियल निकालना भी हो तो कैसे है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो वो ये चीज़ होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। जैसे ही यहाँ पे 8 आएगा तो 8 उससे लेस नहीं होगा, जैसे ही लेस नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा, ये जो लूप है वो फिर ख़त्म हो जाएगा। अब जब लूप आपके पास ख़त्म होगा तो फिर हम लूप में नीचे चले जाएंगे, और वो बजाय ये कि नो कंडीशन को फॉलो अप करे, वो फिर येस को फॉलो करेगा कि हाँ जी जी हमारा अब जो नंबर है वो ग्रेटर हो गया है NUM से, बिल्कुल हो गया जी। ठीक है, अब यहाँ पे n 8 तक तो ये चल गया। ठीक है, अब जब यहाँ पे 8 आया तो 8 इज़ लेस देन 8, आपकी कंडीशन अभी भी नो थी, वो दोबारा ऊपर गया और उसने 8 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा 9, जब 9 आ गया तो फिर 9 इज़ ग्रेटर देन 8। अब जब 9 जो है वो 8 से ग्रेटर हो गया तो उस वजह से हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई, और हमारे पास फैक्टोरियल में जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर थी हमने उसको प्रिंट कर दिया, और आपका प्रोग्राम जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दो सिंपल से फ्लो चार्ट थे। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी मसला, कोई भी क्यूरी है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। नंबर्स हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो मेंशन कर दिए गए हैं। आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।